हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका जीडीटी एजुकेशन में। आज आप लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 3, जिसका शीर्षक है कर्मवीर और जिसके लेखक यानी कवि हैं हरिऔध जी। तो आइए, चैप्टर कर्मवीर में जो है हरिऔध जी ने क्या कहा है, मतलब कर्मवीर का मतलब क्या होता है। बच्चों, हम आप दुनिया के जितने सारे लोग जो मेहनत कश हैं, जो मेहनती हैं, जो कर्म पे विश्वास करते हैं, वो सारे के सारे कर्मवीर हैं। कर्म में मतलब बुरे काम नहीं, जो अच्छे काम करते हैं जिससे हमारा अच्छा घर परिवार समाज राज्य देश का निर्माण हो सके, यानी वैसे कर्म करने वाले को कर्मवीर कहा जाता है। और जो अच्छा काम करने के लिए अपने कर्म को इस तरह करे कि दूसरे के लिए वह नमूना बन जाए, इसी को कहा जाता है कर्मवीर। तो सबसे पहले कर्मवीर चैप्टर पर जाने से पहले आप लोग समझ लीजिए हरिऔध जी का जन्म कब हुआ था, निधन कब हुआ था और वो किस प्रकार के कवि थे। तो बच्चों, हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि रचनाकार हरिऔध जी, जिनका पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। इनका जन्म जो है बच्चों 15 अप्रैल 1865 ईस्वी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हुआ था। कब हुआ था? 1865 ईस्वी। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में। इन्हें जो है हिंदी साहित्य के सभापति होने का जो है गौरव प्राप्त था तथा विद्या वाचस्पति सम्मान से भी सम्मानित किया गया था बच्चों। यानी विद्या वाचस्पति सम्मान से जो है हरिऔध जी को सम्मानित किया गया था। प्रिय प्रवास इनका सुप्रसिद्ध ग्रंथ है, क्योंकि प्रिय प्रवास से ही इन्हें प्रसिद्धि भी मिली थी। किन्हें बच्चों? हरिऔध जी को। किन्हें? हरिऔध जी को। हिंदी भाषा में खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य जो है ये प्रिय प्रवास है, जो काफी सुप्रसिद्ध महाकाव्य था। और इनका जन्म यानी हरिऔध जी का जन्म जो है 16 मार्च 1947 को हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 16 मार्च 1947 को। 16 मार्च 1947 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब बच्चों जान लीजिए कि इनके द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ कौन कौन से हैं। तो प्रसिद्ध ग्रंथों में यानी प्रसिद्ध कृतियों में प्रिय प्रवास, वनवास, रस कलश तथा अधखिला फूल। ठीक है, अधखिला फूल यानी ये जो रचनाएं हैं इनका काफी प्रसिद्ध है। तो चलिए चलते हैं चैप्टर पे कि कर्मवीर चैप्टर में जो है कवि हरिऔध जी ने क्या क्या करने की कोशिश किया है। उन्होंने ये बताने की कोशिश किया है कि किस तरह से हमें जीवन में कर्मवीर की तरह संघर्ष कर जीवन को अच्छा बनाना चाहिए। तो आइए, आपका जो है शीर्षक है कर्मवीर और जिसके लेखक हैं यानी कवि है, रचनाकार है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। ये हरिऔध जो है इनका उपनाम हुआ, यानी हरिऔध नाम से इन्हें जो है ज्यादा प्रसिद्धि मिली है। लोग ज्यादा हरिऔध के नाम से पहचानते हैं। देखिए आपका कविता क्या है। कहता है, देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। यानी कहने का तात्पर्य यह कि कर्मवीर वो होते हैं जो बाधा यानी विविध प्रकार की बाधाएं उनके जीवन में क्यों ना आ जाए, बहु प्रकार के यानी बहुविघ्न यानी बहुत ज्यादा विघ्न क्यों ना आ जाए, कर्मवीर कभी घबराता नहीं। अर्थात कर्मवीर वो होते हैं जो विविध प्रकार की बाधाएं उसके जीवन में क्यों ना आ जाए, उसके रास्ते में क्यों ना आ जाए, बहुविघ्न यानी बहुत प्रकार के विघ्न क्यों ना आ जाए, वह कभी घबराता नहीं। कौन कभी घबराता नहीं? कर्मवीर। कहता है, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। कहता है, काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। अर्थात काम चाहे कितना ही कठिन क्यों ना हो, वो कभी भी उकताता नहीं। सबसे पहले तो कहता है कि देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं। चाहे कितनी ही प्रकार की बाधाएं क्यों ना आ जाए, कितनी ही प्रकार की विघ्न क्यों ना आ जाए, यानी बहुत सारा विघ्न क्यों ना आ जाए, वह कभी घबराता नहीं है। और रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं, और भाग के भरोसे तो कर्मवीर कभी भी नहीं रहता। आगे कहता है, काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। अर्थात भीड़ में कभी भी वो कहता है भीड़ में चंचल बने, यानी भीड़ में वो संभालने का जज्बा रखता है, स्थिति को परिस्थिति को सही करने का जज्बा रखता है, लेकिन वीर दिखलाते नहीं। कभी वो अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते। मतलब क्या? वो दिखावा नहीं करते। जैसे कई लोग होते हैं ना कि कोई काम कर देंगे और अपनी तारीफ खुद ही
करने लग जाते हैं। कहने का मतलब ये कि कर्मवीर कभी भी अपनी तारीफ खुद नहीं करते हैं। चंचलता तो दिखाएंगे, काम तो कुछ ऐसा कर दिखाते हैं कि लोग दंग रह जाते हैं, लेकिन वो अपनी तारीफ खुद नहीं करते, बल्कि उनका तारीफ कोई दूसरा ही करता है। तो इसलिए कहता है कि काम चाहे कितना भी कठिन हो, वह कभी उकताता नहीं, और भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, कभी भी अपनी वीरता का जो है दिखावा नहीं करते। आगे कहता है कि हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी बुरे, सॉरी कहता है हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, यहाँ पे भले होगा, भले, ठीक है। कहता है कि हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। कहने का तात्पर्य कि उनके जीवन में भी बुरा समय आता है। यानी इस पंक्ति का मतलब हो गया, कहता है हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, कि एक समय ऐसा आता है कि उनके जीवन में भी बुरा पल आता है, यानी बुरे दौर से उनको भी गुजरना पड़ता है, लेकिन कहता है सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले, लेकिन हर जगह और हर काल में वो हमेशा फूले फले मतलब हंसता मुस्कुराता सा दिखाई देता है। कई व्यक्ति होते हैं ना कि बहुत सारा मान लीजिए कि समय खराब चल रहा हो, बुरा समय आ जाए तो लोग थक हार जाता है, कहता है हमको अब आगे कुछ नहीं करना, हमको बस बैठना है, अब आगे कुछ करना ही नहीं, मतलब मन हार जाता है। लेकिन कर्मवीर की पहचान ये है कि चाहे कैसा भी स्थिति हो, कैसा भी हाल हो, चाहे कैसा भी बुरा समय क्यों ना हो, वो हमेशा हंसता हुआ दिखाई देता है। यानी कहने का मतलब क्या कि जब सुख है तो हम हंसते हैं, दुख आता है तो भी हंसते रहिए, जबरदस्ती हंसते रहिए। कहने का तात्पर्य ताकि दुश्मन को भी लगे कि अरे बाप कितना जो है, दुश्मन भी करे कि अरे वाह, मतलब क्या व्यक्ति है कि दुख, इतना दुख है उनके जीवन में, फिर भी चेहरा पर मायूसी नहीं, फिर भी हंसता हुआ दिखाई देता है। मतलब दुश्मनों को भी भनक नहीं लगने दीजिए कि आप दुखी हैं, आपके जीवन में बुरा दौर चल रहा है। ये होता है कर्मवीर की पहचान। समझ गए? तो कर्मवीर मतलब समझ गए ना, उनका दिन भी बुरा होता है, उनका समय भी बुरा होता है, लेकिन सब काल में और सब जगह वह हंसता हुआ दिखाई देता है। तो अतः हमें या आपको चाहे कोई और क्यों ना हो, कर्मवीर वही है जो हर स्थिति हर समय में चेहरे पर मुस्कान लिए चलता है, चेहरे पर हंसी लिए हुए हर काम को करता है। आगे कहता है, यहां तक समझ गया ना, आज करना है जिसे करते उसे है आज ही, अर्थात कर्मवीर वो कि जैसे कहता है ना कि काल करे सो आज कल, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। किसने कहा है ये बात? कबीरदास जी ने, सुप्रसिद्ध कवि कबीरदास जी ने। कौन नहीं जानता है उनको, इतने बड़े जो है रचनाकार है, इतने बड़े कवि हैं, हाँ निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। और कहता है कि आज करना है, यानी कोई भी काम है ना, कहता है आज करना है जिसे करते उसे है आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही। यानी कर्मवीर वो कि जिस काम को कल करना है उसको आज करेंगे, जिसको आज करना है उसको अभी करेंगे। और ऐसे भी कहा गया है, काल करे सो आज कल, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। वेरी गुड, बहुत ही अच्छी जो है बात है। कबीरदास जी ने कहा है कि किसी भी काम को टालो मत। कई बच्चे होते हैं ना, या हम ही या कोई भी कहेगा चलो मन जैसे कि करने का नहीं, तो क्या कहते हैं चलो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, और जब कल आता है तो नहीं अगले दिन करेंगे, फिर आएगा तो नहीं अगले दिन करेंगे। कहने का मतलब आप काम को टालते रहते हैं, इस तरह आपका काम क्या हो जाता है, बहुत बड़ा सा बोझ की तरह लगने लगता है, और फिर हम सफल नहीं हो पाते। तो इसलिए कहता है कि कर्मवीर की पहचान है कि जिस काम को आज करना है उसे आज ही कीजिए, कल के भरोसे मत रखिए, क्योंकि कल क्या होगा इसको किसी ने नहीं जाना। इसलिए कहता है काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, यानी जो कल करना है उसको आज कीजिए, और जिसको आज करना है उसको अभी कीजिए। और कहता है पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब, क्योंकि पल पल में प्रलय होती है, पल पल में क्षण क्षण में पता नहीं किसके साथ क्या हो जाए, कोई नहीं जानता। इसीलिए किसी काम को टालिए मत, जो भी काम है उसको तुरंत ही कर डालिए। समझ गए यहाँ तक? चलिए आगे है, कहता है मानते जी की है सुनते हैं सदा सबकी कही, मानते हैं अपने जी की लेकिन सुनते हैं सबकी कही। कहता है जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, यानी कर्मवीर की असली पहचान ये है कि सबकी सुनिए, आपको सभी राय मशवरा देंगे,
सभी कुछ अच्छा अच्छा सुझाव देंगे। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि सबका सुझाव आपको अच्छा लगा कि नहीं। आप अपने जी की सुनिए, अपने मन की सुनिए कि आपको करना क्या है। 100 आदमी आपको समझाया, सबकी बातें सुनिए, किसी को इग्नोर मत कीजिए, ठीक है। बड़ों की बातें सुनना कोई बुरी बात नहीं, फायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता। तो आपको कोई मान ली सुझाव सलाह देगा तो आपसे बड़े आदमी ही देंगे, कभी कभी छोटे लोग भी दे देते हैं, लेकिन सुझाव सलाह या फिर ज्ञान छोटे से भी अगर प्राप्त करना पड़ जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ज्ञान जिससे मिल जाए। अब देखो, अब कहता है कि मानते जी की है, सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही। अर्थात मानते हैं अपनी पर सुनते हैं सबकी, और जो अपनी मदद इस संसार में खुद ही करते, अर्थात किसी के भरोसे नहीं रहते। तथा भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। आगे कहता है कि भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, यानी कर्मवीर वो जो कभी दूसरे का मुंह नहीं तकते। इसका मतलब समझे आप, कर्मवीर कभी भी दूसरे का मुंह नहीं देखता। कहने का तात्पर्य है कि देखते होंगे आप लोग, जैसे आपका टेस्ट आता है, साप्ताहिक टेस्ट देते हैं ना आप लोग, वीकली टेस्ट में क्या होता है कि जिसको याद होता है बस क्वेश्चन मिला और लिखना शुरू, और जिसको याद नहीं है तो वो क्या करेगा, कलम रुका है, कभी इसके पेज पे देखेगा कभी उसके पेज पे देखेगा कि किधर से हमको लिखने को मिल जाए। तो कहने का मतलब कर्मवीर बच्चे जो मेहनती होते हैं, जो पढ़ के आते हैं, वो तो क्वेश्चन देखते ही लिखना शुरू कर देते, कभी दूसरे का मुंह नहीं तकते। बात ये सिर्फ स्टूडेंट की नहीं है, बात ये हर फील्ड हर क्षेत्र के लोगों के लिए है कि जो मेहनत करेंगे ना, जो कर्म करेंगे ना, उसको कभी भी दूसरे का मुंह देखना नहीं पड़ेगा। तो ऐसा बनिए कि हम दूसरे का मुंह कभी ना देखें, अपना काम खुद ही करें। तो इसलिए कहता है भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। आगे कहता है जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। कई व्यक्ति होते हैं ना जो काम करेगा कम और बात करेगा ज्यादा, और समय को यूं ही बिताता रहता है। और जब मान लीजिए टेस्ट है, आपको पढ़ना था तब तो आपने पढ़ा नहीं, और जब टेस्ट का समय आ जाता है तो कहते हैं अरे वाह हम तो तैयारी किए ही नहीं, चलते हैं अभी से 1 घंटा टाइम बचा है, रट लेंगे। उतना ही देर में क्या तीर मार दीजिएगा आप। अब कितना रटिएगा तो जितना ही माइंड में फिट होगा उतना ही, लिखने टाइम में कुछ माइंड में आ ही नहीं रहा, जो भी याद किए वो भी भूल गए। तो कहने का तात्पर्य कि मेहनत कुछ पल में नहीं होता, मेहनत के लिए समय देना पड़ता है, और समय देंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। कहता तो इसलिए कह रहा है यहाँ पे कि जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं, आजकल करते हुए जो दिन गवाते हैं नहीं, यत्न करने में कभी जो जी चुराते हैं नहीं। कर्मवीर वो जो आजकल करते हुए अपने समय को गवाते नहीं है, और यत्न करने में वो कभी पीछे नहीं हटते, अर्थात कोशिश करने में वो कभी पीछे नहीं हटते। आगे कह रहा है बात है वह कौन जो होती नहीं उनके लिए, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। अब आप कहेंगे कि नमूना का क्या मतलब, नमूना का मतलब क्या है कि आप कुछ इतना बड़ा बन जाते हैं, कुछ ऐसा कर जाते हैं, ऐसे पद पे आ जाते हैं कि आपको देखकर लोग क्या कहते हैं, आपके घर में ही आपके मम्मी पापा दादा दादी क्या कहते हैं कि देखो दूसरे का बेटा इतना बड़ा बन गया, दूसरे की बेटी पढ़ लिख के ये बन गई, तो तुम्हें भी ऐसा बनना चाहिए, तुम भी उसके तरह जो है मेहनत करो। मतलब वे आपके लिए क्या बन गए, नमूना। वे आपको क्या करते हैं, इंस्पायर करते हैं। आपके माता पिता टोला समाज के लोगों को क्या करते हैं, उनके लिए इंस्पिरेशन का जो है केंद्र बन जाता है। वो क्या करते हैं, सबको अपने मेहनत से सबको इंस्पायर करते हैं। लोग सोचते हैं कि हमें उनकी तरह बनना चाहिए। तो इसलिए कहता है कि कर्मवीर तो वो होते हैं जो दूसरों के लिए क्या बन जाते हैं, नमूना बन जाते हैं। आगे कहता है चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना। अर्थात कर्मवीर वो जो चिलचिलाती धूप को भी क्या बना दे, चांदनी बना दे, और समय पड़ने पर किसका सामना कर दे, शेर का भी सामना कर ले। अब आप कहेंगे कि चिलचिलाती धूप चांदनी कैसे बनेगा भाई, बिल्कुल बनेगा। देखते होंगे आप लोग लेबर मजदूर किसान सबको, लेबर मजदूर को खासकर
कि धूप है, धूप में भी वो बोरा ढोता है, गिट्टी तोड़ता है, खेतों में काम करते हैं। धूप उनको भी लग रही है शरीर में, ऐसी बात नहीं है, पसीना उसको भी बह रहा है शरीर से, लेकिन मेहनत के आगे जो है वो धूप भी क्या बन जाता है, चांदनी बन जाता है। अर्थात मेहनत के आगे धूप भी उनको फीका लगने लगता है। उनको लगता है कि धूप शीतल है, अर्थात ठंडक प्रदान कर रहा है, यानी गर्मी तो लग रही है लेकिन खुद को गर्मी महसूस होने नहीं देता। इसी को कहा जाता है सच्चा कर्मवीर, जो चिलचिलाती धूप को भी क्या बना देते हैं बच्चों, चांदनी बना देते हैं। कहता है काम करने पर करे जो शेर का भी सामना। अब समय आने पर अगर उसे शेर का भी सामना करना पड़े, शेर का मतलब क्या, कि सामने में पहाड़ सा संकट क्यों ना आ जाए, वो हुआ शेर। शेर मतलब शेर आ गया सामने, सोने शेर मतलब कि सामने में अगर पहाड़ जैसा संकट क्यों ना आ जाए, उसको पलवर में चुटकी में कर लेने की क्षमता रखता है, उसका भी सामना करने को वो क्या हो जाता है, तैयार। यही है सच्चा कर्मवीर का पहचान। आगे कहता है जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना। कर्मवीर वो जो हंस हंस के लोहे का चना क्या कर लेते हैं, चबा लेते हैं। लोहे का चना चबाने का मतलब ये मुहावरा है, कठिन से कठिन कामों को करना। ठीक है, जैसे हमारे फौजी, हमारे आर्मी देख लो ना, ऑपरेशन सिंदूर में मुश्किल तो था उतने आतंकवादियों को मारना, लेकिन हमारे आर्मी फौजी के लिए कोई मुश्किल का काम नहीं था। अंदर घुस घुस के सबको चुन चुन के मारा कि नहीं मारा। तो यहाँ पे खतरा भी था, लेकिन उस खतरा को वो जो है करने को एकदम तैयार थे। जैसे 1971 में पाकिस्तान और हिंदुस्तान का युद्ध हुआ था, सिपाही कम थे, सैनिक कम थे, फिर भी दुश्मन को जो है ना ऐसा सबक सिखाया जो इतिहास याद रखेगा। और चाहे हमें भी खुद भी लोहे का चना क्यों ना चबाना पड़े, हम भी कभी पीछे नहीं हटते। तो यहाँ पे कहता है कि काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना, जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना। यानी कठिन से कठिन काम भी हमको करना पड़ जाए तो कभी पीछे नहीं हटता। कहता है कठिन कुछ भी नहीं जिनके है जी में यह ठना, कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं, कौन सी है गांठ जिसको खोल वे सकते नहीं। तो पहले तो यहां से यहां ये दोनों पंक्ति क्लियर कीजिए कि जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके है जी में यह ठना। कि जो मन में ठान लिया ना कि चाहे कितना ही कठिन काम क्यों ना हो, हम उसको पूरा करके ही दम लेंगे, तो उसके लिए वो कठिन से कठिन काम यानी लोहे का चना भी कुछ नहीं होता। कठिन से कठिन काम को वो चुटकी में करने की क्षमता रखते हैं। कहता है कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं, कौन सी है गांठ जिसको खोल वे सकते नहीं। अर्थात कौन सी ऐसी गांठ है जिसको वो खोल नहीं सकते, चाहे कोसों उसको चलना पड़ जाए वो कभी थकते नहीं। फॉर एग्जाम्पल कर्पूरी ठाकुर जी हमारे बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे, और एक ऐसा स्टूडेंट जो प्रतिदिन 60 किलोमीटर पैदल जाते थे पढ़ने और पैदल घर आते थे। सोचने वाली बात है, घर से स्टेशन और दरभंगा स्टेशन से कॉलेज और चंद्रधारी मिथिला कॉलेज, और वहां से पढ़ के जो है वो घर आते थे। प्रतिदिन का उनका ये सफर होता था पैदल। सोचने वाली बात है, फिर भी वो थकते नहीं थे। थकान तो होती थी लेकिन कभी दूसरे को पता चलने नहीं देते थे, और इतना मेहनत किए कि वो बिहार के मुख्यमंत्री पद पे शोभित हुए, बिहार के मुख्यमंत्री पद को प्राप्त किए। तो ऐसे कर्मवीर हमारे देश में, हमारे राज्य में पैदा लिए हैं। तो इसलिए कहता है कि कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं, कौन सी है गांठ जिसको खोल वे सकते नहीं। अर्थात हर एक गांठ को खोलना उनके लिए पॉसिबल अर्थात संभव होता है। और ऐसे भी कहता है नथिंग इज इम्पॉसिबल, यानी कुछ भी असंभव नहीं है, चाह लो तो कुछ भी असंभव नहीं है। आगे कहता है बच्चों, काम को आरंभ करके यो नहीं जो छोड़ते। कर्मवीर की असली पहचान तो यही है कि किसी भी काम को करते हैं तो आरंभ करके बीच में छोड़ते नहीं है, यानी जब तक खत्म नहीं होगा तब तक वो काम को करते ही रहते हैं। कहता है सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते, कि सामना कर लिया और पीठ दिखा के भाग गया, ये कर्मवीर की पहचान नहीं। कर्मवीर की पहचान ये कि सामना करेंगे तो डट के करेंगे, काम करेंगे तो पूरा खत्म करेंगे।
आगे कहता है जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते। अर्थात यह कि गगन के फूल यानी आसमान के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, यानी व्यर्थ में नहीं तोड़ते। कई व्यक्ति होते हैं ना, कहते हम तो आसमान तारे तोड़ के रख देंगे तुम्हारे कदमों में, ऐसा कहीं हुआ है क्या? नहीं। जी रख सकते हैं। चंद्रमा पे कैसे हम लोग चले गए? गया ना, चंद्रयान 2 गया ना, अरे चंद्रयान चंद्रमा पे गया ना, ये तो एकदम गगन तोड़ने के बराबर था कि नहीं? लेकिन गया कि नहीं? तो सच्चा कर्मवीर जिन्होंने मेहनत किया वो गया, जो जिन्होंने बोला वो किया, करने की क्षमता रखा। वो नहीं कि बस गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, कि व्यर्थ में हम भाषण दे रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, करते धरते कुछ नहीं। वो कर्मवीर की पहचान नहीं। पहचान वो कि कदे संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते। मन से ही संपदा करोड़ों करोड़ की जोड़ ली जाए, हाँ उसके द्वारा जोड़ लिया जाए, वो सच्चे कर्मवीर की पहचान नहीं होती। यानी आप जो कहते हैं कथनी और करनी में, कहता है कि कथनी और करनी एक होना चाहिए, उसमें अंतर नहीं होना चाहिए। कि आप जो कहते हैं उसको करने की सामर्थ्य रखिए, ये है कर्मवीर की पहचान। आगे कहता है बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कार्बन, कांच को करके दिखा देते हैं वे उज्जवल रतन। अर्थात कर्मवीर ही हीरा तैयार करते हैं, कर्मवीर के हाथ से ही कार्बन हीरा का निर्माण किया जाता है, और कर्मवीर के हाथ से ही कांच को तोड़ करके उज्जवल रतन बनाने का जो है काम किया जाता है। आगे कहता है पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वे। बड़ी अच्छी पंक्ति है और ये सच्ची घटना भी है कि ऐसे भी व्यक्ति हमारे इस भारत देश में, इस राज्य में, इस गांव में, इस मिट्टी में पैदा लिया है, जो पहाड़ को तोड़कर रास्ता बनाने का काम किया था। और आप लोगों को पता भी होगा कि वो महान व्यक्ति कौन थे। दशरथ मान जी, नाम सुना होगा आप लोगों ने। आप कभी गया या बोध गया घूमने जाएंगे, कभी बोध गया घूमने जाएंगे तो वहां पे अभी भी दशरथ माँ जी के नाम से वो सड़क है, जिसको उन्होंने हाथ से सिर्फ छेनी और हथौड़ी से क्या किया था, तोड़ा था और सड़क बनाया था बच्चों। तो यहाँ पे कहता है पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वे। यानी कहने का मतलब कि दशरथ माँ जी जो उनकी पत्नी किसी कारणवश मृत्यु को प्राप्त कर जाती है, तो वो प्रण लेता है कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ होना नहीं चाहिए, और वो ठान लेते हैं कि हम अब यहाँ से सड़क, मतलब सड़क पास में ही हॉस्पिटल होता है लेकिन पहाड़ पे रास्ता नहीं होता, घूम घूम के जाते जाते पत्नी की मृत्यु हो जाती है। बड़ा दिल टूट जाता है उनका, और वो प्रण लेते हैं और छेनी हथौड़ी से पहाड़ को तोड़ने लगते हैं, और तोड़ते तोड़ते लोग कहते हैं पागल हो गया है, छेनी हथौड़ी से कहीं पहाड़ टूटेगा, लोग कहते हैं एकदम पगला गया है। तो वो छेनी हथौड़ी से पहाड़ काटते हैं और रास्ता बनाते हैं। अंत में सरकार को भी झुकना पड़ता है और लोगों को मानना पड़ता है, लोगों को, कि सच में ये सच्चा कर्मवीर है। और अभी जाइए आप तो उनके नाम से वो सड़क है। तो यहाँ पे इसलिए कहता है कि ऐसे ऐसे भी कर्मवीर पैदा लिए हैं हमारे इस मिट्टी में, भारत देश की मिट्टी में, जो पर्वत को काटने का सामर्थ्य रखता है और काट कर सड़कें बनाने की क्षमता रखता है। कहता है सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहाने की भी क्षमता रखता है, वो है असल मायने में सच्चा कर्मवीर। कहता है गर्भ में जल राशि के बेरा चला देते हैं वे, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे। हमारे सिपाही, हमारे फौजी, हमारे आर्मी, जहां कोई नहीं रहता वहां पे हमारे आर्मी, फौजी, सिपाही होते हैं, और वहां पे जंगल में रह के महामंगल मचा देते हैं। उनके रहने से ही हम चैन की नींद सोते हैं। तो ऐसे ऐसे कर्मवीर हमारे इस मिट्टी में, इस भारत भूमि में है, जो जंगल में भी महामंगल मचाने का काम करता है। आगे कहता है भेद नवतल का उन्होंने है बहुत बतला दिया है, उन्होंने ही निकाली तार की सारी क्रिया। तार की देख लो, अभी तार की क्रिया है, जो इतनी लाइटें जल रही है, इतना सारा काम होता है। पहले हम लोग डिबरी जलाते थे, डिबरी समझते हो ना, डिबिया, लैंप, लालटेन। अब देख लो तार का ऐसा क्रिया, ऐसा प्रचलन है, ऐसा कर्मवीरों ने तैयार किया है कि घर बैठे बस स्विच ऑन करो और रोशनी एकदम उजाला ही उजाला। तो कहता है कि कर्मवीर ने ही तार की सारी क्रिया निकाली है, ऐसी क्रिया की जिसपे सब काम, सारा काम होता है। आप जो भी काम कीजिए, लाइट से लेके बिजली तक, घर लैपटॉप से लेके मोबाइल तक, यानी कहने का तात्पर्य जितना सारा काम है
सब में तार होते हैं, तार की क्रिया होती है और सारा काम इस कर्मवीर ने किया है। कहता है कार्यस्थल को वे कभी नहीं पूछते वह है कहाँ, कर दिखाते हैं असंभव को भी संभव वे वहां। यानी कर्मवीर कभी भी कार्यस्थल को नहीं पूछते कि कौन सा जगह है, कैसा काम होगा, बस उसको काम मिला और वहां पे वो दौड़ पड़ते हैं। और कहता है कर दिखाते हैं असंभव, यानी असंभव काम को भी वो करने को संभव करने में सक्षम होते हैं। कहता है उलझने आकर उन्हें पड़ती है जितनी ही जहां, वे दिखाते हैं नया उत्साह उतना ही वहां। यानी जितनी उलझने उसके रास्ते में आएगी, जितनी अड़चने उसके रास्ते में आएगी, वह दोहरे ताकत के साथ उस काम को और बढ़िया ढंग से करता है और सारा अड़चन को तो यूं चुटकी में खत्म कर देता है। और कहता है कि जितना अड़चन आता है उतना ही उत्साह उसका क्या होता है, बढ़ता है। कहते हैं डाल देते हैं विरोधी सैकड़ों ही अड़चने, वे जगह से काम अपना ठीक करके ही टले। चाहे विरोधी दुश्मन जो होते हैं ना, काम को चाहेंगे क्या रोक दे, उसके काम में बाधा डाल दे, विघ्न डाल दे, लेकिन जो कर्मवीर होते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कर रहा है, वो तो अड़चनों को भी चुटकी में भी खत्म कर देता है और काम करके ही वहां से टलता है, यानी काम खत्म करके ही वहां से चलता है। आगे अंतिम में है, कहता है कि सब तरह से आज जितने देश है फूले फले, बुद्धि विद्या धन विभव के है जहां डेरे डले। यानी सब तरह से आज जो अपना देश फल फूल रहा है तो ये कर्मवीर की, सिर्फ और सिर्फ कर्मवीरों की मेहनत है। कहता है बुद्धि विद्या धन विभव के हैं जहां डेरे डले। हमारे भारतवर्ष में बुद्धि विद्या धन विभव, यानी अभी जो आप प्राप्त कर रहे हैं, जो आपको सीखने देखने को मिलता है, सारे के सारे कर्मवीर की देन है। कहता है वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले, यानी कर्मवीर के बनाने से ही इतना भला हो पाया है। वे सभी हैं हाथ से ऐसे सपूतों के पले, ऐसे सपूतों के हाथ से पले हुए हैं जो हमें प्राउड फील होता है, हमें गर्व महसूस होता है। कहते हैं लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी, देश की और जाति की होगी भलाई भी तभी। यानी ऐसे ऐसे लोग ऐसे समय पाकर जब जन्म लेंगे तब हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का, हमारे राज्य का, हमारे गांव का, हमारे घर का, समाज का कल्याण भला होगा। तो बच्चों मुझे विश्वास है आप लोगों को ये चैप्टर जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया है तो कमेंट करके बताइए कि क्या समझे हैं, कहाँ पे क्या दिक्कतें हैं वो भी लिख दीजिए, ताकि मैं इससे और भी अच्छे ढंग से आप लोगों को समझा सकूं। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला चैप्टर लेकर। धन्यवाद। और अंत में ये भी कहूंगी कि चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला चैप्टर जो आप पढ़ेंगे तो सब्सक्राइब रहेगा तभी आप अगला चैप्टर प्राप्त कर पाएंगे। तो बच्चों आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर लेके अगले वीडियो में। धन्यवाद।